निम्न में से 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, ए बी सी या डी। तो मैं आपको बता दूं, हम एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर हम भाग देंगे, जैसे पहला वाला है 3 3 2 1 5 5, पहला वाला है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करें, इसके सम स्थानों को एक जगह ले लो, सम स्थानों को एक जगह ले लो, विषम स्थानों को एक जगह ले लो। ये क्या हो गया, 1 3 5 2 4 6, इनको जोड़ो तो 3 और 2 5 और 5 10, यानी इनका जो योग आएगा सम विषम स्थानों का 10 आ गया। इनको जोड़ो 4 और 1 5, 9 हो गया। इनका निकालो अंतर, यानी 10 और 9 का अंतर 1। तो अब मैं आपको बता दूं, वो संख्या 11 से विभाजित होती है। 11 से विभाजित संख्या वो होगी जिसके इकाई और इकाई मतलब अंकों, सम अंकों के स्थानों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, तब तो वो विभाजित होगी। अब यहाँ कितना आया, 1, तो ये विभाजित नहीं होगी। दूसरे को चेक करो ऐसे ही, सम एक एक छोड़ के करते जाओ, 1 3 5, अगले वाले के 2 9, ये इनको जोड़ो 2 2 4 और 6 10, माइनस ये कितना आएगा, 3 और 9 12, माइनस 0 यानी कि 12, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो नहीं होगी डिवाइड। अब ऐसे इसको करो, 1 3, ये वाली 3 हो गई, इसमें ये वाली 3 हो गई, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 6 8, और ये कितना होगा, 8 5 13, तो कितना आएगा, 5, अंतर 5 आएगा। ऐसे ही अगले वाले को करेंगे हम, ये और ये, तो 2 और 3 5 और 5 10, माइनस 0, इनको जोड़ो 0 4 4 और 6 10, कितना आया, 0, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या लिखी गई है उसके जितने भी अंक हैं सम स्थानों पे पढ़ते हैं, जैसे 1 विषम पे पढ़ते हैं, 1 3 5, ये विषम पे पढ़ गए, इनका योग, इनको छोड़ छोड़ के एक एक, अर्थात सम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणा जाए तो वो 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के मध्य है? 2 से ही 2/5, 1 से ही 1/5, 3 से ही 1/5 या 4 से ही 1/5। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको। यहाँ √5 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, √7 का निकालेंगे तो ये भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच की वो 2 और 3 के बीच में होगी। 2 और 3 से तो छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी, बात को समझो। तो फिर यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये 1 से ही 1/5 है, ये होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर निकल गया, ये भी होगा नहीं क्योंकि ये भी ऊपर निकल गया, एक ही रह गया बस। अब ये सही कैसे है उसे समझ लो। हमें √5 का मान निकालना है तो √5 को लिख सकते हैं 4 + 1, 4 का वर्गमूल 2 + 1/4, 2 का दोगुना करके भाग लगा दो तो 2 + 4 से भाग देंगे तो 0.4 × 8 4 × 5 20, यानी 2.25। ऐसे ही √7 का निकालेंगे तो √7 का निकालेंगे तो 7 को लिखेंगे 9 - 2, इसका मतलब 3 - 2/6, दोगुना कर दो इसका, तो इसको करेंगे 3 - 0.6 18, 3 3 3 आता रहेगा। 3 में से इसे घटाओगे 2 ही स्थान तक रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2.77 के समथिंग आ जाएगा। देखो 3.00 माइनस 0.33, तो कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 आएगा। तो यानी 2 पॉइंट इनके बीच में ये ऑप्शन आएगा, बाकी कोई सा नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हम उसको सीधा करके ले जाएं, लॉन्ग प्रोसेस देखें, कभी कभी मल्टीपल चॉइस से भी आइडिया लगा के सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है, ट्रिकी है, सरल है। प्रश्न है 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या है,
√17, √5, √3 या √27। अब ये देखो 3 और 5 के बीच में पूछी गई है। 17 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा, 16 + 1 17, तो 4 से ऊपर आएगा। 4 से ऊपर आएगा तो 4 3 से बड़ा है और ये 5 से छोटा होगा। 5 का निकालेंगे तो 2 करेगा जो 3 से छोटा है। 3 का निकालेंगे 1 के समथिंग 1 से बड़ा आएगा, ये भी छोटा है। 25 का निकालेंगे 5 से बड़ा आएगा तो ये 1 भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। कभी कभी हम बताते तो हैं, जो रास्ता गांव शहर से गांव की ओर जाता है वो हमें गांव से शहर भी लेके आता है। ओके, जब क्वेश्चन से मल्टीपल बने तो मल्टीपल भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न एनटीपीसी वाले में पूछा गया है। प्रश्न है 3.14 पे बार का मान है 3 सही 12/90, 3 सही 13/90, 3 सही 14/90, 3 सही 11/90। शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ। दशमलव से पहले वाली संख्या को आप सही बटे में लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या जैसी की तैसी लिख लो 14 माइनस, उसको माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 1 पे, बटे बार वाली संख्या उतने 9 लिख दो और बार से पहले वाली संख्या का 0 लगा दो। तो ये कितना हुआ, 3 सही 13/90, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार मैं फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ कि 3.14 को हमें बदलना है। दशमलव से पहले वाली संख्या तो सही बट्टे में लिख लो, ठीक है। जो संख्या दी गई है पूरी जैसी की तैसी लिख लो, उसमें से बिना बार वाली संख्या घटा दो। बार वाली जितनी संख्याएं हों उनके नीचे 9 लिख दो। बिना बार वाली संख्या 1 है तो 1 0 लगा दो। 14 में से 1 घटाओगे 13, तो 3 सही 13/90। अगर इसको XYZ करते रहोगे तो घंटों में घूमते रहोगे, होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो बाई माइंडली मिस्टेक सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि 3 सही 13/90 बी में है या 14/90 है, वो बाई मिस्टेक था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार का योग है 0.45 पे बार, 0.45 या 0.43 पे बार या 0.4 केवल 5 पे बार। तो देखो ऐसी संख्याओं में बार तो जाओ भूल, जब पूरी संख्याएं बार में हो तो बार को जाओ भूल। 0.23 प्लस 0.22 पूरी पे बार हो तब इनको जोड़ेंगे तो 5 4 1 के बाद दशमलव पूरे पे बार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।